ये शायद दुनिया का सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला रिंगटोन है। एक ऐसी नॉस्टैल्जिक रिंगटोन जो 2000 की शुरुआत में नए मोबाइल दौर का निशान बन गई थी। एक टाइम था जब दुनिया में मोबाइल फोन्स का मतलब नोकिया होता था। दुनिया में मोबाइल फोन्स की मार्केट का तकरीबन 51% शेयर नोकिया के पास ही था। लेकिन आज नोकिया मार्केट से गायब हो चुकी है। नोकिया के साथ क्या हुआ, ये कंपनी तबाही का शिकार क्यों हुई, ये कहानी बहुत अजीब है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, नोकिया कंपनी की शुरुआत तब हुई थी जब दुनिया में मोबाइल फोन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। ये 1865 का साल था जब यूरोप के एक मुल्क फिनलैंड में एक आदमी ने एक पल्प मिल लगाई। इस आदमी का नाम फ्रेडरिक एडेस्टाइम था। इस मिल में लकड़ी के चिप्स वगैरह को फाइबर बोर्ड में कन्वर्ट किया जाता था। इस आदमी का काम बहुत कामयाब हो गया और 3 साल बाद इसने एक और ऐसी ही मिल शुरू कर ली। ये जो दूसरी मिल इसने शुरू की थी, ये एक टाउन के पास लगाई गई थी जिसका नाम नोकिया था। यानी बेसिकली नोकिया एक जगह का नाम था जो आज भी फिनलैंड में मौजूद है। बहरहाल 3 साल बाद इस आदमी ने अपने एक दोस्त लियो के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की और इसका नाम नोकिया रख दिया गया। ये 1871 का साल था और यूं नोकिया कंपनी वजूद में आ गई। 1902 तक नोकिया ने बिजली बनाना शुरू कर दी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। 1922 में जब फिनलैंड एक आजाद मुल्क बन चुका था तो नोकिया ने एक रबर बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और अब नोकिया रबर बनाने के बिजनेस में भी आ गया था। नोकिया उस दौर में मास्क भी बनाता था, यानी नोकिया एक वक्त में कई बिजनेस चला रहा था। फिर 1967 में नोकिया कॉरपोरेशन बन चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आ गई थी। जल्द ही नोकिया फिनलैंड की आर्मी के लिए इक्विपमेंट भी बनाने लगी और 1980 के दौर में नोकिया ने मोबाइल फोन्स बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से हम सब नोकिया को जानते हैं। नोकिया ने सबसे पहले 1984 में एक कार फोन लॉन्च किया था जिसका नाम मोबिरा टॉकमैन था। फिर 1990 का दौर आया जो नोकिया के लिए बहुत अहम था। नोकिया यूजर फ्रेंडली फोन्स डेवलप करने लगा जो आम लोग आराम से यूज कर सकें और 2000 में नोकिया ने अपना मशहूर मोबाइल 3310 लॉन्च कर दिया। उस वक्त नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया जैसी कंपनी मोबाइल फोन्स की कैटेगरी में गायब होती गई। 2008 में नोकिया का मार्केट शेयर 40% तक था, यानी दुनिया में हर दूसरा फोन नोकिया का बिक रहा था। लेकिन फिर नोकिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। सबसे बड़ा मसला था कि नोकिया ने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। दुनिया टच स्क्रीन फोन्स की तरफ जा रही थी, लेकिन नोकिया जिद पर था कि लोगों को ये फोन्स पसंद नहीं आएंगे। नोकिया अपने कीबोर्ड स्टाइल फोन्स पर ही बिजनेस करता रहा। नोकिया ने टच स्क्रीन फोन्स लॉन्च किए, लेकिन उनका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड था। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हो गया था। 2008 में सैमसंग का पहला टच स्क्रीन फोन आ गया था। लेकिन नोकिया को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि दुनिया इसी तरह के फोन्स पसंद कर रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि नोकिया फौरन नीचे जाना शुरू हो गई थी। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो अभी भी नोकिया के फोन्स खरीद रहे थे, लेकिन नोकिया के कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। खैर, नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने भी अपने मॉडर्न टच स्क्रीन फोन्स लॉन्च कर दिए। लेकिन मसला ये था कि इन फोन्स का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं था जो आईफोन और सैमसंग के फोन से मुकाबला कर सकता। दरअसल नोकिया अपने इन फोन्स में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर यानी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कई एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल ही नहीं होता था। लोगों को इसको यूज करने में मजा ही नहीं आता था। 2011 में एक वाकया भी सामने आया जब नोकिया के सीईओ स्टीफन एलॉप ने एक इंटरनल मेमो जारी किया। इसने कहा था कि नोकिया को खुद को फौरन चेंज करने की जरूरत है। इसने नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी तनकीद की कि इसको भी चेंज करना चाहिए। इसने नोकिया को एक ऐसे आदमी से कंपेयर किया जो एक जलते हुए तेल पर खड़ा है। जब एक कंपनी का सीईओ ऐसी बात कह दे तो वो कंपनी किस बुरी हालत में होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, बाद में ऐसा ही हुआ। आईफोन और सैमसंग के फोन से नोकिया के फोन्स का कोई मुकाबला ही नहीं रहा।
नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम का फेलियर ही दरअसल नोकिया के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। ये भी कहते हैं कि इसमें नोकिया की लीडरशिप का भी फॉल्ट है। इनको डर था कि अगर ये अपने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करेंगे तो ये अपने इन्वेस्टर्स खो देंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि इनका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों फिर 2011 में नोकिया ने एक बहुत बड़ी गलती की, जो शायद इनकी आखिरी गलती साबित हुई। इसके बाद नोकिया खत्म हो गया था। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील कर ली। नोकिया अब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन बेचना शुरू हो गई थी। इन फोन्स को लूमिया स्मार्टफोन्स कहा जाता था। ये फोन्स वैसे तो दिखने में बहुत अच्छे थे, इनका हार्डवेयर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मसला इन फोन्स का सॉफ्टवेयर था। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम था, इनमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, जो आईफोन और सैमसंग के फोन से मुकाबला नहीं कर सका। दरअसल ये फैसला नोकिया के सीईओ स्टीफन एलॉप ने लिया था, लेकिन यहाँ एक मसला था। स्टीफन के पास दो ऑप्शंस थे। या तो ये नोकिया में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता, जो उस वक्त सैमसंग और कई दूसरी कंपनीज यूज कर रही थी, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन स्टीफन ने एंड्रॉयड चूज करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट से डील कर ली और इनके विंडोज फोन और ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के साथ मर्ज कर लिए। इसको लगा कि नोकिया को कुछ डिफरेंट, कुछ हटकर करना चाहिए, वरना नोकिया भी दूसरे फोन्स की तरह बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इस आदमी की एक बहुत बड़ी गलती थी। शुरू में ये मोबाइल फोन्स बिक रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नोकिया के ये मोबाइल फोन्स भी फेल होते गए। दरअसल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन बिजनेस को $7.6 बिलियन में खरीद लिया था। अपने वक्त की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी नोकिया अब बिक चुकी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के इस मोबाइल बिजनेस को चला ही नहीं पा रहा था। और 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ $350 मिलियन में अपना ये मोबाइल फोन बिजनेस एक कंपनी HMD ग्लोबल को बेच दिया। ये एक टेक कंपनी थी और इस कंपनी में बहुत से वही लोग काम करते थे जो कभी नोकिया के लिए भी काम करते थे। ये कंपनी नोकिया के मोबाइल फोन्स फिर से बनाकर बेचना शुरू हो गई, लेकिन 2024 में इनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और फिर इन्होंने नोकिया के फोन्स बनाने का लाइसेंस रीन्यू नहीं किया। लेकिन दोस्तों इस कहानी में अभी आखिरी ट्विस्ट बाकी है। नोकिया के मोबाइल फोन्स अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन नोकिया का सिर्फ यही एक बिजनेस नहीं है। नोकिया कंपनी इस वक्त दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है। जैसा कि ये 5G को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिप्लॉय करते हैं और फिर ये दूसरी कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भी फराहम करते हैं। यानी नोकिया कंपनी अब अपने इस बिजनेस में बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन इनके मोबाइल फोन्स का बिजनेस अब तकरीबन खत्म हो चुका है।